अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 में से वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉपिक में से। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सेगमेंट हम आज पढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉपिक में हमारे पास फर्दर 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर। बल्कि हम अगर रियलिस्टिक होकर भी देखें तो भाई देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, वो हमने पढ़ लिया। एंड नंबर 2 पे आ गया यूटिलिटी प्रोग्राम्स और नंबर 3 पे होता है डिवाइस ड्राइवर। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स को, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकेंड सेगमेंट होगा, राइट। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो कि स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें, एंड ऑप्टिमाइजिंग द सिस्टम। सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करना, मेंटेन करना और ऑप्टिमाइज भी करना। तीनों अल्फाज का, तीनों वर्ड्स का मतलब समझिएगा कि मतलब क्या। देखें जी, एक तो मैनेज करेगा रिसोर्सेज को, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। सर रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करते हैं? मीन टू से दैट, आप ये समझ लीजिए कि एक रैम है, कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर रैम के ऊपर चलना है तो रैम को प्रोवाइड करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स सपोज उसका काम है। तो इसका मतलब है यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर भी चंद एप्लीकेशन ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं, फिर उनको मेंटेन करना कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है उसको रिजॉल्व करना, चीजों को अप टू डेट करना। नंबर 3 पे ऑप्टिमाइज करना, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ठीक है, उसके फीचर्स को बेहतर से बेहतर करना, इफेक्टिव बनाना उस सिस्टम को। उसके लिए हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर किसी भी एक डेजिनेटेड, स्पेसिफिकली डेजिनेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क है ना, एक स्पेसिफिक टास्क है, उस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स को। नंबर 2 पे अब इसमें जो दूसरा काम है वो क्या जी? रन इन बैकग्राउंड। एक तो याद रखिएगा कि अगर हम इसका कंपैरिजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करें ना, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ना, तो समझ लीजिए कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन कर रहे हो विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो याद रखिएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर एंड से स्टार्ट करने पड़ते हैं, इनिशिएट करना पड़ता है प्रोग्राम को। जबकि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, तीनों की भी बात करें, तो इनको बैकग्राउंड पे चलाया जाता है, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड पे चलते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने डेफिनेटली स्टार्ट उसको भी करना पड़ता है। हाँ, उसमें भी कोई होता ही है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने जस्ट सिस्टम ऑन किया तो वो क्या हो जाता है, अपने आप की अपनी फाइल्स को लोड कर लेता है, यानी कि बूटअप होना शुरू हो जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स को भी हम लोगों को एक्टिवेट कईयों को करना पड़ता है और कई जो है वो खुद ही हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फिर भी कि ये बैकग्राउंड पे चल रही है। आप उसके सामने जो भी अपना काम परफॉर्म कर रहे हो, जो भी अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपके कोई भी इंटरफेस के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती और ये बैकग्राउंड पे अपना काम करती रहती है। हम उसकी एग्जांपल लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, एक थर्ड पॉइंट है, इनहैंस द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। ये तो पर्टिकुलरली भी आपकी बुक का पॉइंट है, ठीक है। ये दो किसी हद तक जो है समझ लीजिए कि बुक से रिलेट तो करेंगे, लेकिन मैंने अपने पास से आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स का एक्चुअली काम ये होता है और वो इस तरीके से काम करते हैं। करते क्या? ये इनहैंस द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम, यानी कि ऑप्टिमाइजिंग वाला पॉइंट, राइट। 3 एग्जांपल है, 4। डिस्क क्लीनअप, यानी कि डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। ये कौन सी यूटिलिटी हो गई? ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी होती है आपके जो है वो कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉपर फीचर होता है। अगर ये विजिबल नहीं होगा तो हम इससे लिख लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिक्योरिटी की जो है वो आपके पास होगा यूटिलिटी। बैकअप एंड रिकवरी यूटिलिटी। और फाइल कंप्रेशन टूल, ये किससे रिलेटेड होगा? फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी से। मतलब ये कि ये परफेक्टली मेन यूटिलिटीज नहीं है, हाँ ये इसका हिस्सा है। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी का हिस्सा कौन सा है? डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है जी? जिसके लिए जैसे हम एग्जांपल के तौर पे विंडोज में सी क्लीनर यूज करते हैं। आप लोग सी क्लीनर यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो? ताकि आपकी डिस्क को जो है वो उसके ऊपर से जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको रिमूव किया जाए। अब यहाँ पे बड़े मजे की बात है, ये टेम्परेरी फाइल्स कौन सी हैं? देखिए जी, टेम्प फाइल का मतलब होता है टेम्परेरी फाइल्स, और टेम्परेरी फाइल्स में जैसे कि लॉग फाइल्स हैं, जैसे कि कैश फाइल्स हैं, इन सारी फाइल्स को रिमूव करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप को, यानी कि डिस्क क्लीनर्स को यूज करते हैं।
कुछ आपके विंडोज के अंदर बिल्ट इन भी हैं और कुछ आप लोग थर्ड पार्टी के तौर पे इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो यहां पर डिस्क क्लीनअप क्या काम करता है, टेम्परेरी फाइल्स जो परमानेंट नहीं है और बड़ा सेफली रिमूव भी हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफली आपके सिस्टम से रिमूव कर दिया जाएगा लॉग फाइल्स को। लॉग फाइल्स क्या होती हैं, जब कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम, आप कोई भी पर्टिकुलर ऐप इस्तेमाल करते हो तो जो भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी एक्टिविटीज थी, वो सारी एक्टिविटी समझ लीजिए एक नोटबुक में लिख दी कि ये काम हमने किया है, वो लॉग्स है। ठीक है, जैसे जैसे मैं लेट सपोज हम कोई भी पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं उसके सेगमेंट्स करी जा रहा हूं, मैं उसको लिखता जा रहा हूं साथ साथ। ठीक है जी, वो लॉग फाइल्स होती हैं। इसी तरीके से कैश फाइल्स, कैश फाइल्स क्या होती हैं, जो हमने फ्रीक्वेंटली एक्सेस करनी होती है फाइल्स। मैंने एक पिक्चर ओपन की, जब वो ओपन हो जाएगी ना मेरे सामने, रैम पे लोड होगी वन टाइम, अब मैंने उसको स्क्रीन से तो डिसअपियर करवा दिया, इवन क्लोज भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसका एक टेम्परेरी रिकॉर्ड आपके कैश मेमोरी के ऊपर स्टोर्ड रहता है टेम्परेरी फाइल के तौर पे। और जब आप उस पिक्चर को नेक्स्ट टाइम उसी वक्त में थोड़ी देर के बाद जब आप दोबारा ओपन करोगे, जितना उसने फर्स्ट टाइम टाइम लिया था, अब उतना टाइम वो नहीं कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि वो कैश मेमोरी के अंदर है और वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा होगा और फौरन से आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट क्या है, आपने कोई भी एक वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट आपने ब्राउज की, अब आप उसका ब्राउजिंग डाटा रिमूव नहीं कर रहे हो, बस आपने ब्राउज की, उसको यूज कर लिया, सेकंड में मूव करके उसको बंद कर दिया, इवन आपने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, लेकिन उसकी ब्राउजिंग फाइल आपने, ब्राउजिंग हिस्ट्री आपने जो है वो रिमूव नहीं की। जब आप उसी सेकंड दोबारा वेबसाइट को थोड़ी देर के बाद दोबारा एक्सेस करना चाहोगे, उसका यूआरएल दोबारा टाइप करोगे, वो उसी स्पीड के साथ, बल्कि उससे समझ लीजिए कि उससे ज्यादा स्पीड के साथ जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगी, अपनी स्क्रीन जो है वो शो करवा देगी, अपना इंटरफेस दिखा देगी। क्यों? क्योंकि वो कैश फाइल के अंदर होता है। तो इस तरह की हमारी टेम्परेरी फाइल्स हमारे किसी काम की तो नहीं है ना, देखा जाए तो उससे ही होता है कि थोड़ी देर के बाद इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, इनका साइज बढ़ जाता है, तो इनको हम लोगों को क्या करना चाहिए, वक्तन फवक्तन उनको रिमूव कर लेना चाहिए। और उसके लिए हम सी क्लीनर, विंडोज का बिल्ट इन या इसके अलावा थर्ड पार्टी के तौर पर बहुत सारे क्लीनर्स यूज करते हैं, उसको डिस्क क्लीनअप कहते हैं। होप सो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल है जी, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्टन की, या हम एग्जांपल ले लेते हैं अवास्ट की। बहुत सारे एंटी सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि ये भी, अगर इनकी भी बात करें तो ये ओपन सोर्स नहीं है, ये फ्री नहीं है, पेड वर्जन होते हैं। हाँ, इनके ट्रायल पीरियड हमें मिल जाते हैं और हम ट्रायल पीरियड से ही उसको दोबारा से अनइंस्टॉल करके और इंस्टॉल करके काम चलाते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, जिनको बार बार उस चीज की जरूरत होती है, या उनके साथ उन्होंने थर्ड पार्टी, जैसे कि आप समझ लीजिए कि उन्होंने थर्ड हार्डवेयर डिवाइसेस, उन्होंने यूएसबी अटैच करनी है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स अटैच करनी है साथ, तो उनको पता होता है कि इस चीज की जरूरत है, इसलिए वो उसको जो है ना उसको पर्टिकुलरली उन स्पेशल किसी भी एक एंटीवायरस को, वो सॉफ्टवेयर को बाय कर लेते हैं। खैर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में से वायरस, जो कि एक अनइंटेंडेड प्रोग्राम है या अनइंटेंशनली जो है वो लिखा गया हुआ डाटा है, उसको कंप्यूटर से रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नॉर्टन, अवास्ट। ठीक है जी, ये क्या करेगा, वायरस को डिटेक्ट करेगा, अगर तो वो बहुत ज्यादा हाई रिस्की है, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि इसको डिलीट करना है कि नहीं करना, और खुद ही रिमूव कर देगा सिस्टम से। कुछ होते हैं एवरेज, उसमें वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि आपने करना है कि नहीं करना, या अक्सर औकात उसको भी डिलीट कर देता है। और एक होता है जिसमें बिल्कुल मिनिमम रिस्क होता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ठीक है, तो उस सूरत में वो एंटीवायरस आपसे पूछ लेता है, पहले आपसे जो है डिक्लेयर करवा लेता है कि इसको डिलीट करना है कि नहीं करना, अदरवाइज वो उसको डिलीट कर देता है। तो ये हमारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या करते हैं, इस वायरस को स्कैन करेंगे, जितने भी तरह के जो है मैलवेयर सिग्नेचर्स मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों को मिलेंगे, जो है उस मैलवेयर्स या आप कह सकते हैं वायरस, वो उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, स्कैन करेगा और आपके सिस्टम से उसको रिमूव कर देगा। उसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और ये भी एक तरह का क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि एक पर्टिकुलर काम कर रहा है और आपके सिस्टम को मेंटेन कर रहा है और ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प कर रहा है, वरना आपका सिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो हो जाएगा। बैकअप एंड बैकअप सॉफ्टवेयर, यानी कि ये आपके बैकअप एंड रिकवरी यूटिलिटीज होती हैं, जो कि हम बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमारी प्रेजेंटेशन फाइल थी और हमने बैकअप नहीं लिया हुआ था और हमने उसको डिलीट कर दिया गलती से, डेफिनेटली आपको तो नुकसान हो गया ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोग के बैकअप्स यूज कर लेते हैं। बैकअप्स करने के लिए एक लोकल बैकअप होता है, एक क्लाउड बैकअप होता है, ठीक है। हम लोग अगर लोकल बैकअप यूज करते हैं तो मैं इसके साथ कोई भी हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम के साथ अटैच करता हूं, यूएसबी अटैच करता हूं, ठीक है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क अटैच की मैंने, और मैंने क्या किया, जितना भी अपना डाटा था उसका एक डुप्लीकेट, उसका एक रेप्लिका तैयार करके मैंने उस हार्ड ड्राइव के अंदर या यूएसबी के अंदर भी रखवा लिया, क्योंकि अगर उसी कंप्यूटर के अंदर बैकअप लेना है
तो फिर बैकअप लेने का फायदा, फिर बैकअप तो ना लिया, अगर कोई भी सिस्टम को नुकसान होता है तो वो तो बैकअप भी गया समझ लो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि उसी के अंदर करेंगे। तो बैकअप लेने के लिए हमें थर्ड पार्टी सेकंड डिवाइस चाहिए, अदर डिवाइसेस चाहिए, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके लोकल बैकअप ले लिया, या फिर लोग जो है वो क्लाउड जो है वो यूज कर लेते हैं, क्लाउड बैकअप, जैसे कि मैंने गूगल ड्राइव पर रखवा लिया, ड्रॉप बॉक्स पर रखवा लिया, या फिर मैंने वन ड्राइव पर रखवा लिया। तो इस तरीके से हम लोग अपना डाटा वहां रखवा लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अगर हमने बैकअप लिया होगा तो डेफिनेटली अगर प्रेजेंटेशन फाइल खत्म हो भी जाती है, डिलीट हो भी जाती है गलती से, तो हम उसको बैकअप में रिकवर कर सकते हैं। फाइल कंप्रेशन टूल्स, देखिए जी, फाइल कंप्रेशन टूल हम क्यों यूज करते हैं, अपनी फाइल्स को बड़े अमाउंट के अंदर, जो बड़े साइज की फाइल होती है ना, उनको कंप्रेस करने के लिए। कंप्रेशन से याद रखिएगा हमारी इंटेग्रिटी जो है वो फिर भी स्टिल बरकरार रहती है, यानी कि डाटा की कंसिस्टेंसी रहती है, डाटा करेक्ट रहता है जैसा था, उसकी इवन क्वालिटी भी खराब नहीं होती। कंप्रेशन टूल्स इस तरह के हैं, इसमें एक जिप टूल होता है और एक RAR, ठीक है जी। इसके लिए हम WinRAR इंस्टॉल करके देन इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्रेस करने के लिए, जबकि जिप ये आपके कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होता है। इसके लिए हमें कोई भी सेकंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही जो है हमारा डाटा कंप्रेस भी करवा देता है, जिप फाइल्स रेडी करवाता है, एंड देन जब मर्जी हम चाहें उसको क्या कर सकते हैं, बाद में कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि उस जिप फाइल को दोबारा से यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके। अब इशू इज दिस कि अगर हम लोग जिप फाइल्स यूज करते हैं तो ये एक तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, ठीक है, और इसके अलावा ये आपकी जो कंप्रेस करेगा फाइल्स को, उनके अंदर की पार्टीशंस नहीं कर सकता, आप 2 3 4 सेगमेंट्स नहीं बना सकते, जबकि रार के अंदर आप सेगमेंट्स बना सकते हो, आप स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग से जो है वो चीजों को कंप्रेस करके रखवा सकते हो, एंड देन बाद में उन फोल्डर्स को स्पेसिफिकली अलग अलग जगहों पर एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। बहुत ही आसान अल्फाज में कि फाइल कंप्रेशन टूल क्या होते हैं, जिसमें हम लोग अपने डाटा को, मैंने लेट सपोज अपना डाटा किसी को शेयर करना है, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी वीडियोस हैं और बड़ी जो है वो मकदार का डाटा बनता है, जिसमें बहुत ज्यादा साइज यूज हो रहा है, तकरीबन कोई 50 60 100 GB का डाटा बन रहा है, टाइम टेकिंग होगा ना, 1000 GB का डाटा है, टाइम टेकिंग होगा, तो हम उसको कंप्रेस कर लेते हैं। जब हम कंप्रेस करके उसको आगे शेयर करेंगे तो वो शेयर करना आसान हो जाएगा, नथिंग एल्स, जिसके अलावा कोई फायदा नहीं हुआ हमें, कि हम लोग जरा स्मूथली उसको जो है जल्दी से शेयर कर लेंगे, फिर बाद में उस सिस्टम के अंदर आप रखवा कर जब तक उसको यूज नहीं करना, आप उसको कंप्रेस्ड रहने दें, आपकी स्टोरेज स्पेस कम इस्तेमाल होगी, एंड देन आप उसको जब एक्सट्रैक्ट करना चाहे एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से इस्तेमाल कर ले। तो ये तीनों ने, चारों ने हमें क्या किया, हमें असिस्ट किया हमारे जो भी पर्टिकुलर टास्क थे उनको परफॉर्म करने के लिए, ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। होप सो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी आप कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।